क्या आप समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के नाम जानते हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो में। जैसा कि कथाओं से हमने जाना है कि समुद्र मंथन को देवताओं और राक्षसों ने वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर बांधकर 14 रत्नों को निकाला था, जिसमें से हमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे पहले रत्न के रूप में हलाहल विष निकला था, जिसको देखकर सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास गए और उनसे अनुरोध किया, और शिव ने बिना सोचे समझे हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिए। फिर इसी वजह से भगवान शिव नीलकंठधारी कहलाए। दूसरा रत्न कामधेनु गाय, जिन्हें धन धान्य की देवी माना जाता है कि कामधेनु गाय को आर्षि वशिष्ठ को दिया गया था और आर्षि वशिष्ठ ने इसका उपयोग यज्ञों और अन्य अनुष्ठानों के लिए किया। तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा, जो समुद्र मंथन से निकला। 7 मुख वाला दिव्य घोड़ा था। वह सफेद रंग का था और उड़ने में सक्षम था, और इसे घोड़ों का राजा माना जाता था और अक्सर इंद्र का वाहन बताया जाता है, पर फिर इसे असुरों के राजा बाली को दे दिया था। चौथा रत्न ऐरावत हाथी, जिसे भगवान इंद्र ने आपने वाहन बनाया था। ऐरावत एक दिव्य हाथी है जिसके 4 दांत, 7 सूंड और सफेद रंग था। ऐरावत को हाथियों का राजा कहा जाता था और इसको ही बादलों को बुलाने और वर्षा कराने का कारण माना जाता है। 5वां रत्न के रूप में निकला कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया था, और कहा जाता है ये मणि जहां भी होगी वहां कोई भी आपदा नहीं आएगी। 6वां रत्न था कल्प वृक्ष, जिसे हर इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष बताया जाता है। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था। 7वां रत्न के रूप में रंभा नामक अप्सरा निकली थी, जो सबसे सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनकर निकली थी। कथाओं के अनुसार रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। 8वां रत्न के रूप में निकली धन की देवी माता लक्ष्मी, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को चुन लिया था। अन्य कथाओं के अनुसार लक्ष्मी माता के देवताओं के तरफ जाने पर देवताओं को अभिमान भी हो गया था। 9वां रत्न के रूप वारुणी निकली, जो कि एक मदिरा थी, जो मात्र दूसरी ऐसा रत्न था जो राक्षसों के पक्ष में गया था। इसके अलावा 10वें रत्न के रूप में भगवान चंद्रमा निकले थे, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि हलाहल विष को पीने की वजह से चंद्रमा को ठंडक पहुंचने के लिए सर पर धारण किया था। वही 11वें रत्न के रूप में अपराजिता वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया, जिसका किसी के घर में खिलना काफी शुभ माना जाता है। 12वें रूप में 5 जन्य शंख प्रकट हुआ, जिसे पूजा में सम्मिलित करना काफी शुभ माना जाता है, और इसी शंख को बजाकर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की शुरुआत की थी। 13वें रत्न के रूप में प्रकट हुए भगवान धनवंतीर, जिनको आयुर्वेद का देवता माना जाता है। 14 और आखिरी रत्न के रूप में प्रकट हुआ अमृत, जिसे राक्षसों से मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने छीनकर देवताओं को अमृत पान करवा दिया, जिसकी वजह से सभी देवता अमर हो गए थे। हमारी ये जानकारी आपको सच में अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।